कुछ तो लोग कहेंगे। अंकिता शहर की पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, जिसकी शादी उसके पापा ने सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से कर दी थी। अंकिता की सास पुरानी ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए करोगी। घर के नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब न बने वो तो गलत है ना। हाय देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू हो गया। नहीं हो पहो हो, अपने हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहाँ आ जाता है। माँ, मुझे लगता है अंकिता को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटी की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हैं लोग क्या कहेंगे, यही कहीं नहीं जाएगी बस। हाँ माँ के और कुछ नहीं बोले बिना विकास वहाँ से चला जाता है और सास अंकिता को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और अंकिता साथ बैठे बात कर रहे थे। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी परवाह क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उन्हें उल्टा सीधा बात सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो फिर कुछ नहीं कर पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब नहीं कर सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से अंकिता अपनी सास की सोच बदलने की और लोग क्या कहेंगे कि डर को ख़त्म करने की कोशिश में लग जाती है। मम्मी, आपको पता है गीता और बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म बनी है? मैं फिल्में नहीं देखा करती। हाँ वो हरियाणा की लड़कियां हैं ना, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी और ना अपने पर से विश्वास खोया, ना हार मानी, और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है। हाँ नहीं नहीं, बस ऐसे ही हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा करके अंकिता अपनी सास को सोच में डालकर वहाँ से चली जाती है। अब अंकिता हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती है, बस इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, फिर खुद नहीं जानती कि मुझे पहले से सब पता है। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कहना, कुछ ना कुछ कहना। अब ये सोचो कि उन्हें नज़रअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज़ लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों, किसी का कोई घर में काम नहीं है क्या? हाँ सास की आवाज़ सुन अंकिता भागकर कमरे से बाहर आती है, जिसके पीछे विकास भी आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही है? अरे किसी ने नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद तो बनता है ना। नहीं, मैं सीधा दुकान आऊँगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुनकर अंकिता और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो अंकिता काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गाँव वालों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती।
अरे क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो कहीं यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। इन्हें घर में जो काम बोला वो तो ये सही से करती नहीं है, ये यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ, करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लटकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा भूल कर भी कभी नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, काम पर लगो, चलो। हाँ, तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें अंकिता की पढ़ाई, विकास के मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बिजनेस करने लगती है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही कहना, अब हमें सुनना है या नज़रअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है ना। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियाँ और आसमान छूने पर तालियाँ, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि बातें बन रही है तो समझ जाओ रास्ता सही है।